बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के अपने आज के इस वीडियो सेशन में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस का हमारा ये चैप्टर चल रहा है। आखिरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.3। देखें, एक्सरसाइज 5.3 में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है इस तरह का, ये फंक्शन की मैक्सिमम और ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहलाती है। तो अगर हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, या फंक्शन की सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है या फंक्शन की सिर्फ मिनिमम वैल्यू हो सकती है, तो फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड की जाती है ये आप आज के सेशन में सीखेंगे। देखें, गिवन होगा आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स या वाई। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए। स्टेप नंबर 1, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव या वाई डैश, एफ डैश एक्स कह लें या वाई डैश कह लें, एक ही बात है। स्टेप नंबर 2, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड x। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना है और वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेप नंबर 3, फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव। स्टेप नंबर 4, पुट करना है x को इन सेकंड डेरिवेटिव। इफ अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उसको हम कहेंगे मिनिमम, और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो क्या कहा जाएगा, मैक्सिमम। फिर स्टेप नंबर 5, पुट किया जाएगा x को इन गिवन फंक्शन to get min और max value। ये एक 5 स्टेप प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर जहन में होना चाहिए। ये प्रोसीजर अपने पास कहीं लिख लीजिएगा ताकि जब हम ये सवाल करें तो आपके सामने ये तमाम स्टेप्स मौजूद हों। तो चलें अब हम इसके सवालात डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज निकाल लीजिएगा, एक्सरसाइज 5.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 14 तक के जो सवालात हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। तो हम देखते हैं इसका सवाल नंबर 1 5.3 का। आपको फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करनी है। एफ ऑफ एक्स है, क्या है एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। सॉल्यूशन, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 में फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x माइनस 2। ये स्टेप नंबर आपकी सहूलत के लिए लिखे जा रहे हैं, आप वहां पर एग्जाम में अपने ये स्टेप नंबर ना लिखिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें और x निकालें।
स्टेप नंबर 3 हमने आपको ये बताया कि आप फाइंड करते हैं फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? ये जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट कर लीजिए। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आपका रिजल्ट आया था, इस फर्स्ट डेरिवेटिव के रिजल्ट को दोबारा डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से गुजारें तो सेकंड डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 2, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 0। तो सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। स्टेप नंबर 4 पुट करते हैं x को इन सेकेंड डेरिवेटिव। तो चलें x को इसमें पुट करें, f डबल डैश ऑफ 1 कितना आया 2, 2 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होगा? ग्रेटर देन 0 का मतलब होगा हम लिखेंगे मिनिमा एग्जिस्ट्स। ठीक है। स्टेप नंबर 5 पुट करेंगे आप x को इन गिवन फंक्शन। x को दिए गए फंक्शन में प्लेस कर लीजिए। तो ये फंक्शन था, तो f ऑफ x किसके इक्वल था? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 f ऑफ x। x क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू हमारे पास आई थी 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3, ये आ गया 1 प्लस 3, 4, 4 माइनस 2 2। तो फाइनल आंसर क्या होगा? मिनिमा एट 1,2। ये वैल्यू है x की और ये वैल्यू है f ऑफ x की। ये वैल्यू है x की, ये वैल्यू है y की। तो आपको इसको ऑर्डर्ड पेयर यानी कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है। तो इस कैलकुलेशन को एक दफा देख लीजिए कि सबसे पहले हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया और x फाइंड किया। फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट की, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो मिनिमा, लेस देन 0 आता तो मैक्सिमा। अच्छा, इक्वल टू 0 अभी हमने डिस्कस नहीं किया। जहां ये इक्वल टू 0 आएगा वहां हम आपको बताएंगे कि इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का नाम देंगे, लेकिन चूंकि अभी हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ रही, लिहाजा हमने आपको सिर्फ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 का बताया है। आखिरी काम, आप x को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। जब आप x को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 1 फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और f ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कंप्लीट पॉइंट लिखिएगा। हम देखते हैं इसका सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। देखें सवाल नंबर 2 में f ऑफ x गिवन है x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3। पहला स्टेप क्या करोगे? फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे। क्या बनेगा? 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15। स्टेप नंबर 2 पुट करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 ताकि वहां से क्या मिल सके? x मिल सके। तो 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को x के लिए मैं सॉल्व करता हूं। पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 3, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, मिडिल टर्म ब्रेक करें, x स्क्वायर माइनस x माइनस 5x प्लस 5, x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 1, x माइनस 1 एक फैक्टर, x माइनस 5 दूसरा फैक्टर, इक्वल टू 0। तो अब x के कितने जवाब आए हमारे पास? 1, और x का दूसरा जवाब हमारे पास क्या आया? 5। ठीक है। अब हम स्टेप नंबर 3 करेंगे। स्टेप नंबर 3 फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव होता है। तो इस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करें। तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? 6x माइनस 18, पुट x इन सेकेंड डेरिवेटिव। जब x को आप सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो f डबल डैश ऑफ पहले 1, 6 टाइम्स 1 माइनस 18, 6 माइनस 18 कितना हो गया? माइनस 12। लेस देन 0, लेस देन 0 का क्या मतलब होगा?
मैक्सिमा एग्जिस्ट। इस तरह अब आप यहां पर भी ये कैलकुलेशन इसी तरह से शो कीजिए। एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 5, तो 6 टाइम्स 5 माइनस 18, तो एफ डबल डैश ऑफ 5 30 माइनस 18, 30 में से 18 को माइनस कर दें, क्या बचेगा 12। ग्रेटर देन 0, क्या लिखा जाएगा मैक्सिमा एग्जिस्ट। अब आखिरी काम, क्या आखिरी काम, पुट x इन गिवन फंक्शन। पुटिंग x इन गिवन फंक्शन टू गेट मैक्स और मिन वैल्यू। तो सबसे पहले आप f ऑफ फंक्शन ऑफ x लिख दें। क्या था फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3। तो पहले x की वैल्यू जो 1 आई थी, इस x की वैल्यू 1 को हम इसमें पुट कर देंगे, तो f ऑफ 1 निकाल लें आप। तो f ऑफ 1 कैसा आएगा, 1 का क्यूब, ये हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। ये आ गया क्या 1 का क्यूब माइनस 9 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर देन प्लस 15 टाइम्स 1 और प्लस 3। तो व्हाट यू गेट, मैनुअली ही कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 प्लस 15 प्लस 3, you get 10। तो 1 कॉमा एक्स की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है 10 है, और ये फंक्शन की कौन सी वैल्यू कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, मैक्स। इसी तरह यहां से कैलकुलेट करें। अब आप निकालेंगे f ऑफ 5, तो f ऑफ 5 कैसे निकालेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 5 आई थी, इसको हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का क्यूब फाइव का क्यूब 125 माइनस 9 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 टाइम्स 5 और प्लस 3। तो इसका जवाब आया -22। 125 माइनस 9 मल्टीप्लाई 25, 9 मल्टीप्लाई 25 प्लस 15 टाइम्स 5 और 3, इसका जवाब आया -22। सो -22। तो 5 कॉमा -22 फंक्शन की कौन सी वैल्यू कहलाएगी, मिन वैल्यू कहलाएगी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस कैलकुलेशन को एक नजर देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 में हमसे क्या कहा जाता है। f ऑफ x है माइनस एक्स पावर 4 प्लस 2x,
स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। स्टेप नंबर 1, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो, क्या बनेगा, -4x³ प्लस 4x। स्टेप नंबर 2, पुट करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल, 0 के, और वहां से x निकालोगे तो ये हो जाएगा -4x³ प्लस 4x इज इक्वल टू 0। -4x कॉमन ले लें, क्या बचेगा, x² -1 माइनस माइनस प्लस 4x इंटू 1 4x, और ये हो गया 4x³। बिल्कुल सही है। इसके फर्दर फैक्टर्स बन सकते हैं, फर्दर फैक्टर्स बना लें। क्या बनेंगे, x -1 x + 1 इक्वल टू 0। अब x की मेरे पास कितनी वैल्यूज आई हैं, 3। -4x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अपॉन -4। x का एक जवाब मेरे पास 0 आया, x -1 इज इक्वल टू 0, तो x का दूसरा जवाब मेरे पास 1 आया, और x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x का तीसरा आंसर मेरे पास -1 आया। तो x के मेरे पास 3 आंसर आ गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा। स्टेप नंबर 3, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। तो क्या बनेगा इसका सेकंड डेरिवेटिव, -12x² प्लस 4 -12x² प्लस 4। स्टेप नंबर 4, पुट करोगे x को इन सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करें तो f" ऑफ 0 पहली वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, -12 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4। कितना आया, 4 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ, क्या एग्जिस्ट, मिनिमा एग्जिस्ट। ठीक है, अब साथ के साथ मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करते ही चलें। फंक्शन में x की वैल्यू पुट करें ताकि मिनिमम वैल्यू मिल जाए। तो प्रॉपर पहला आंसर क्या हुआ, मिन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 इज 0। इस तरह लिख लें या यूं भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू लिखें और y की वैल्यू लिख लें। ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, स्टेप नंबर 5 भी हमने यही कर लिया। सही है, समझ में आ गई बात। x की वैल्यू नाउ एट x इज इक्वल टू 1। अब यूं समझें कि आपको स्टेप नंबर 3 से दोबारा, स्टेप नंबर 4 से दोबारा ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। पुट x इन सेकेंड डेरिवेटिव, तो x की वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव में हम पुट करते हैं, f" ऑफ 1 कैलकुलेट कीजिए। देखिए ये हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव था आपका -12x² प्लस 4, -12x² प्लस 4। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1। तो f" ऑफ 1 -12 1 का स्क्वायर प्लस 4। कितना आ गया बेटा, ये आ गया -12 प्लस 4 -8 -8 लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मतलब हुआ, मैक्सिमा एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। मैक्स वैल्यू, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, क्या थी, -x⁴ प्लस 2x²। ये हो जाएगा बेटा -1⁴ प्लस 2 इंटू 1। यह आ गया कितना, 2 1 ज़ा 2, 2 - 1, 2 - 1 कितना, 1। तो फंक्शन की जो मैक्स वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, x की वैल्यू कितनी थी, 1, और y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई।
ठीक है। इसी तरह आपने x की वैल्यू -1 करना है, तो अब सेम यही कैलकुलेशन, तो ये आंसर हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये है, क्योंकि ये तो एक ही आंसर आ रहा है, मैक्स वैल्यू 1,1 और यहां पर भी मैक्स वैल्यू 1,1। तो ये कैलकुलेशन लेकिन एक दफा आप दिखाएंगे जरूर। ये तो एक ही आंसर है, दूसरा आंसर हमारा ये वाला था। आ जाए सवाल नंबर 4 की जानिब, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है। क्या है एफ ऑफ एक्स? 2 माइनस एक्स माइनस 1 होल पावर 2/3। क्या करेंगे सॉल्यूशन में? पहला स्टेप क्या होगा, फंक्शन को एज इट इज लिखकर स्टेप नंबर 1 फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव तुम फाइंड करोगे। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकालोगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस पावर नीचे उतरेगी, बेस की पावर एक कम हो जाएगी, तो 2/3 में से -1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ बेस। बेस क्या है बेटा? x माइनस 1 माइनस 2/3 x माइनस 1, 2/3 में से 1 माइनस कर लें तो 3 एलसीएम, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1/3, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और 1 का डेरिवेटिव कितना? 0। तो f डैश x आ गया -2/3 x माइनस 1 होल पावर 1/3। स्टेप नंबर 2, पुट करते हो फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल? 0 के। तो -2/3 x माइनस 1 पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने की सूरत में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 3 x माइनस 1 होल पावर 1/3। तो -2 इक्वल आ गया 0 के, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, सो नो मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट। ना इसका मिनिमम मुमकिन है, ना ही इसका मैक्सिमा पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि -2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। एक ऐसी कंडीशन आ गई जो कि मुमकिन नहीं है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, सवाल नंबर 5 देखें। सवाल नंबर 5 में आपसे कहा जाता है एफ ऑफ एक्स है x प्लस 10x। तो सॉल्यूशन में एफ ऑफ एक्स जो x प्लस 10x है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए। x का डेरिवेटिव 1,
10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 पुट करते हैं। अब देखें, आप नोट कर रहे होंगे मैं स्टेप नंबर नहीं लिख रहा। शुरू के आपने 4 सवाल पढ़ लिए जिसमें आप स्टेप नंबर लिख रहे थे, अब हमें जरूरत नहीं है। पुट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1, दोनों साइड्स पर रूट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो आयोटा का मतलब कि एक इमेजिनरी नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नो मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट। ना इसका कोई मैक्सिमा होगा ना ही इसका कोई मिनिमा होगा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 में आपसे कहते हैं एफ ऑफ एक्स है ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स। स्टेप नंबर 1, सॉल्यूशन लिख दो पहले। एफ ऑफ एक्स ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो स्टेप नंबर 1, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट फंक्शन है। सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन का डेरिवेटिव कॉस। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया ई पावर एक्स कॉमन लेने के बाद साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। स्टेप नंबर 2, पुट करते हो फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0। चलो स्टेप नंबर लिख देता हूं मैं ताकि तुम परेशान ना हो। स्टेप नंबर 2, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया जाएगा। तो जब तुम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। दो हिस्से हो जाएंगे इसमें, एक में ई पावर एक्स इज इक्वल टू 0, एक में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x को नीचे उतारने के लिए वी टेक ln ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पर ln करें ताकि x नीचे उतरे। क्या रह गया, ln e इज इक्वल टू ln 0। ln e हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के, और ln 1 किसके इक्वल होता है, हमेशा इंफिनिटी के। ln 0 कितना होता है, इंफिनिटी। कैलकुलेट करके हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ln e कैसे लिखेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर ln दोबारा करेंगे तो e की पावर 1, ln e की पावर 1 किसके इक्वल होता है, देखिए ये देखें ln e किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, ln e को 1। इसी तरह अगर आप ln 0 निकालें तो ln 0 किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए ln 0, इंफिनिटी, मैथ एरर, ठीक है, मैथ एरर का मतलब इंफिनिटी। तो x की एक वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट हो गई, तो ये कैलकुलेशन तो यहीं पर ही ब्लॉक हो जाएंगी। दूसरी तरफ से साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू -1। आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 -1। इसको आप शिफ्ट कर दें राइट साइड पर तो ये हो जाएगा इनवर्स 10 ऑफ -1। तो इनवर्स 10 ऑफ -1 कितना होता है, 45 डिग्री होता है, -45 डिग्री या -π/4। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी, x की। अच्छा, x की वैल्यू तो आ गई, अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -π/4 आ रही है।
फंक्शन का तीसरा स्टेप, प्रोसेस का तीसरा स्टेप, मिनिमा मैक्सिमा तक पहुंचने के प्रोसेस का तीसरा स्टेप क्या होगा? फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे। ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव तुम्हारे पास निकला रखा है, इसी को दोबारा तुम डिफरेंशिएट करो। तो करो इसको डिफरेंशिएट। फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। इसका डेरिवेटिव बताइए। साइन का डेरिवेटिव cos x और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आया हमारे पास, e पावर x कॉमन ले लें, बचेगा साइन x प्लस cos x प्लस cos x माइनस साइन x। फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आया 2 cos x, अरेंज कर लें, 2 cos x e की पावर x। ठीक है, ये फंक्शन का क्या आ गया? सेकंड डेरिवेटिव। स्टेप नंबर 4, पुट करोगे x को कहाँ? इन सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव में। तो f डबल डैश ऑफ माइनस पाई बाई 4, ये x की वैल्यू आई थी, इस x की वैल्यू को हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया। यह आ गया 2 cos माइनस पाई बाई 4 e पावर माइनस पाई बाई 4। cos माइनस पाई बाई 4, तो तुम्हें याद होगा cos पाई बाई 4 होता है 1 अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 2, और 1 अपॉन ई की पावर पाई बाई 4। देखो नेगेटिव जवाब आ रहा है, माइनस 2 अपॉन रूट 2 ई की पावर पाई बाई 4 लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मतलब होगा? लेस देन 0 का मतलब होगा मैक्सिमा एग्जिस्ट्स। आखिरी स्टेप, पुट x इन गिवन फंक्शन टू गेट मैक्स वैल्यू। तो गिवन फंक्शन क्या था? f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x ये फंक्शन था, e पावर x इंटू साइन x, e पावर x इंटू साइन x, e की पावर माइनस पाई बाई 4 साइन माइनस पाई बाई 4। साइन नेगेटिव पाई बाई 4 वही माइनस 1 अपॉन रूट 2, और ये e की नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे लिख दें। आप इसको लिख सकते हैं e पावर पाई बाई 4। एक चीज चेक कर लें इसमें, cos नेगेटिव एंगल, तो cos नेगेटिव एंगल किसके इक्वल होता है? cos पॉजिटिव एंगल के इक्वल होता है। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, दिस शुड बी पॉजिटिव। इफ दिस शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी मैक्सिमम नहीं मिनिमम। ठीक है, इसका ख्याल यहां आया क्योंकि साइन नेगेटिव एंगल नेगेटिव के बराबर होता है, साइन नेगेटिव थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। इसी तरह कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ कॉस के साथ माइनस लिखा हुआ था, कॉस के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ था? माइनस लिखा हुआ था। तो ये कॉस नेगेटिव एंगल था, लेकिन रिजल्ट इसका क्या होता? पॉजिटिव होता। इसको बहरहाल आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लीजिएगा एक दफा। फाइनल आंसर कैसे होगा हमारा? फाइनल आंसर होगा मिनिमम मिनिमा एग्जिस्ट्स एट किस पॉइंट पर? x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 और y की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2 ई पावर पाई बाई 4।